सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, पता है क्या? कौन चैप्टर गए? चैप्टर कौन सा है? साधारण ब्याज इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एक ही फॉर्मूला है चैप्टर के अंदर। देखिए, जो चीजें आपको जानने लायक है, पी जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, हिंदी में कहते हैं मूलधन। वो पैसा जो बैंक से उधार लिया होता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल। ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। आज टाइम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं समय, जो हमेशा क्या होगा, सालाना होगा या साल को रिप्रेजेंट करेगा। और आर रिप्रेजेंट करता है रेट को, जिसे हिंदी में कहते हैं दर, जिसको हम लिखते हैं परसेंटेज में। एक ही फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और दूसरा सवाल है कि अमाउंट होता है मूलधन जमा साधारण ब्याज। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या हिंदी में कहें तो मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन जमा साधारण ब्याज। दो ही फॉर्मूला है बस। ये बहुत बड़ा सवाल नहीं आएगा आपको, छोटा सा सवाल पूछा जाएगा आपसे। सवाल लीजिए, कितने समय में, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल सवाल है, फॉर्मूले दो दे दिए मैंने, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 700 रुपए का ब्याज, 700 रुपए का ब्याज 70 रुपए होगा। कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 700 रुपए का ब्याज 70 रुपए होगा? 2 साल में। सब पहुंचे? 2 साल में। सिंपल सवाल है, बिल्कुल साधारण सवाल है। पूछा हुआ है कितने समय में, तो मतलब समय हमें निकालना है। 5% दी है दर, तो दर हमें दे रखी हुई है 5%। 700 रुपए का ब्याज, ये जो 700 रुपए है ये मूलधन है, क्योंकि बड़ा पैसा कौन होता है, मूलधन होता है। और कहा गया है इस पे ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा 70 रुपए। कितने समय में 5% की दर से 700 रुपए पे ब्याज मिलेगा, 70 रुपए। एक ही फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन
100। ब्याज कितना है? ब्याज कितना है जी? 70 रुपए है। मूलधन कितना है? प्रिंसिपल 700 रुपए। दर कितनी है? समय कितना है? निकालना है, डिवाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 7 गुना 10 70, 5 गुना 2 10। 2 सालों में कौन सा सवाल है ये? अगला सवाल लीजिए। 5600 रुपए पर 6 सही 2/3% की दर से 9 माह का साधारण ब्याज बताइए। 5600 रुपए पर 280 रुपए। 5600 रुपए पर 6 सही 2/3% की दर से 4 माह का साधारण ब्याज बताओ। 4 महीने का सिंपल इंटरेस्ट बताइए। सॉरी, 9 महीने का। इसको ग्रुप में भेजिएगा सवाल। 5600 रुपए क्या है जी? 5600 रुपए क्या है? मूलधन है, मूलधन। प्रिंसिपल लिखो 5600, लिखो मूलधन दिया है 5600 रुपए। P बराबर है मूलधन बराबर है 5600 रुपए। हाँ जी। और कितनी दर दी है? 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 को आप लिख सकते हैं 20/3। 6 गुना 3 18 और 2 20, तो दर लिखो 20/3, लिख दी। और समय दिया हुआ है 9 महीने, जबकि हमने कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सालाना लगता है। तो 9 महीने को साल में कन्वर्ट करो, 280। ₹5600 क्या है जी? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल आया 5600 रुपए। प्रिंसिपल माने मूलधन। और प्रतिशत में दिया होता है हमें, क्या दिया होता है? दर। तो दर हमें दी है 6 सही 2/3%। इसको अगर हम लिखना चाहें तो 6 गुना 3 18 और 2 20, 20/3%। और समय कितना दिया हुआ है? 9 महीने। और हमने वहां पहले मेंशन किया है कि साधारण ब्याज सिर्फ सालाना होता है, तो आपको महीने कन्वर्ट करने पड़ेंगे साल में। 9 महीने में साल होते हैं 9/12। महीनों को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग करना पड़ता है। तो 9 महीने मतलब हुआ 9/12 साल। 1 महीना माने 1/12। 2 महीना मतलब 6 महीने मतलब 6 महीने माने 6/12। जैसे आप कई बार कहते हैं कि जी आधा साल लगेगा, तो आधा साल क्या हुआ? 6 महीने ना। तो 6 महीने को लिखेंगे आप 6 बटा, हो गया आधा साल। हाँ जी। तो 9/12 हमारे पास दिया हुआ है समय, हमारे पास 20/3 दी हुई है दर, और हमारे पास मूलधन दिया है 5600। निकालना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू व्हाट इज प्रिंसिपल?
5600 रुपए। दर कितनी है? 20/3, तो 20 लिखो ऊपर और 3 लिख दो नीचे। वो ना समय इतना है 9/12, तो 9 और 12 लिख दो नीचे। और नीचे फॉर्मूला में 100 तो वैसे ही आएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है ना जी, तो 100 तो वैसे ही आर नीचे। 2 0 से 2 0 कैंसिल। हाँ जी, 3 गुना 3 9, 3 गुना 4 12, 4 गुना 5 20, 56 गुना 5 280 रुपए। 280 रुपए का मूलधन बनेगा, सॉरी साधारण ब्याज। ₹1125 पे थर्ड क्वेश्चन है। 1125 रुपए पर 4% ब्याज की दर से 292 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? $292, 292। $292 डेज का, इस बार दिन दिए हैं। ₹1125 पर 4% की दर से 292 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? हाँ जी, ₹36 है ऑप्शन में, ₹36 ऑप्शन में है। इतनी खाली पड़ी, आगे बैठा अगर पंखी हवा खानी है। चला पंखा बराबर ही है। दिया हुआ है 1125 रुपए पर 4% ब्याज की दर से 292 दिन का साधारण ब्याज बताओ। दौलत राम मुझे बताएं, आपकी 292 दिन को साल में कन्वर्ट करना कैसे करें? 292 दिन है और हमें बताया गया है कि जो साधारण ब्याज होता है वो सिर्फ सालाना होता है, सिर्फ साल पे लगता है, वो दिनों पे नहीं लगता। 1125 रुपए क्या है? हाँ जी, मूलधन है। इनिशियल पैसा, बड़ा पैसा या बैंक के अंदर रखा गया पहला पैसा को कहा जाता है मूलधन। तो यहां पे जो पैसे में चीज दी है वो है 1125 रुपए। तो मूलधन हमारे पास आया 1125 रुपए। और ब्याज की दर क्या है? 4%। समय हमें दिया हुआ है 292 दिन, ऐसा ही है, 292 दिन है। और हमें बताया गया था शुरू में कि जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा साल पे लगता है। तो मुझे बताएं कि हम 292 दिन को साल में कैसे लिखें, बताएंगे मुझे। येलो शर्ट बैठे भी, चला एंड में, सबसे एंड में 292 दिन को साल में कैसे लिखें जी? $365, 66 क्यों नहीं? हाँ जी, 366 क्यों नहीं? हाँ जी,
66 भी तो होते हैं लीप ईयर में, नहीं होते क्या? क्योंकि वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट कि साल लीप ईयर है कि नहीं, ज्यादा चांसेस आने के होते हैं नॉन लीप ईयर के। दैट इज व्हाई वी फॉलो 365 नॉट 366। तो 292 को जैसे हमने 365 से भाग किया तो अब ये बन गया साल, ऐसा ही है। तो समय हमारे पास आ गया ये, ब्याज हमारे पास ये है और मूलधन हमारे पास ये रहा। क्या निकालना है? क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। तो ब्याज की दर दे रखी है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1125 गुना रेट 4 गुना समय 292 डिवाइड बाय 365 और नीचे 100 तो आना ही है, काटना है सिर्फ बस, काटी छाटी इसको। ये बन गया 4 गुना 1 4, 25 गुना 4 100, 5 से काटा ये, 5 गुना 5 25, ये बना 5 गुना 2 10 11, 5 गुना 2 10 1 2 12, 5 गुना 5 25 225, फिर 5 से काटा तो 5 गुना 4 20, 20 20 20 20 और 2 22 25, 5 गुना 5 25 45। अब बचा 45 292 और 365, काटा इसको, 9 गुना 5 45 और 72 73, 73 गुना 5, हाँ जी 9 गुना 5 45, 73 गुना 5 365। अब 73 इससे कटता है क्या? 4 से। 73 गुना 4 होते हैं 292, 9 गुना 4 36 रुपए। चलिए ये तो सवाल था, ये तो सवाल थे हमारे पास कौन से चैप्टर के? सिंपल इंटरेस्ट के, साधारण ब्याज के। मैं दोनों चैप्टर इकट्ठे लेना चाहता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट अलग करवा रहा हूं। साइड में लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल सवाल आएगा आपको पेपर में, बहुत सिंपल। साधारण ब्याज के सवाल हमने 2-3 किए जो सिर्फ सिंपल बेस्ड हैं। अब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज में कहानियां सेम है, अमाउंट, प्रिंसिपल, हाँ जी, वो सारी चीजें सेम होती हैं। जो मूलधन वहां होता था वही यहां होता है, अमाउंट भी वही है, टाइम भी वही है, रेट भी वही है, सारी चीजें सेम है। एक ही दिक्कत है कि साधारण ब्याज जहां सालाना लगता था वहां चक्रवृद्धि ब्याज सालाना भी होता है, 6 महीने का भी होता है और 3 महीने का भी होता है। समझ पा रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज सालाना भी लगता है, 6 महीने का भी लगता है और 3 महीने का भी लगता है। एक ही फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम 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 टाइम। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 जमा आर बटा 100 की पावर टी। अब सुनना गौर से, मान लीजिए कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन मैटर ये करता है कि वो सालाना है, वो 6 महीने का है कि वो 3 महीने का। एग्जांपल के तौर पे मान लो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, समय 5 साल है, हाँ जी, और दर जो है वो
20% है। सुनना पड़ेगा गौर से। एक सवाल आपको दिया गया है जिसमें आपको समय दिया गया है 5 साल का और आपको दर दी गई है 20%। अब सुनना गौर से, अगर ये आपको गिवन है और आपका जो क्वेश्चन है उसमें चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है सालाना, तो आप टाइम की जगह 5 ही लिखोगे और दर की जगह 20 लिखोगे। अरे जो दिया वही लिखोगे, मतलब अगर सालाना हुआ तो जो दिया है उसको लिखना पड़ता है, ऐसा ही है। लेकिन मान लो आपको समय 5 साल दिया है और दर दी हुई है 20%, और मान लो ब्याज सालाना ना लग के लगता है 6 महीने का। हाँ जी, तो बताओ कि ब्याज लग रहा है 6 महीने के बाद, लेकिन समय कितना है 5 साल, तो फिर आप टाइम 5 नहीं लिखोगे, 10 लिखोगे। इसलिए कि 5 सालों में साल 5 आते हैं, लेकिन 6 महीने 10 बार आता है। समझ पा रहे हैं बात को? और सालाना अगर 20% की दर से लगा ब्याज तो 6 महीने वाला लगेगा 10% की दर से। अगर साल की दर 20 है तो 6 महीने की 10 हो जाएगी ना जी, ऐसा ही है। कंडीशन नंबर 3, अगर ब्याज दिया हो तिमाही, ब्याज दिया हो तिमाही, समय कितना दिया है 5 साल में कितनी बार 3 महीने आते हैं 20 बार, 1 साल में आता है 4 बार, तो 5 साल में आएगा 20 बार। मतलब आप समय लिखोगे यहां पे 20, और जो दर 20% थी, साल की 20, 6 महीने की 10, 3 महीने की 5 रह जाएगी। समझ गए बात को? समझ गए तो मैं सवाल के उत्तर जिससे पूछता हूं, मैं जिससे पूछूंगा वो उत्तर दे मेरे सवाल का। एक ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जिससे आपको उत्तर निकालना है। टाइम आपको दिया है 20 वर्ष और दर दी हुई है 80% की। ठीक है, ये सवाल है। फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 जमा दर बटा 100 की पावर, ऐसा ही है सवाल मेरा। ये दिया गया है ना। सवाल नंबर 1, अगर दर ब्याज सालाना हुआ तो टाइम क्या हो जाएगा, डॉलर बताएंगे। अगर सालाना है ब्याज और आपको ये दिया हुआ समय 20 साल है और दर 80% है, आपको जब भी सवाल के अंदर कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वो हमेशा दी जाती है ईयर बेसिस पे। फिर बाद में वो आपको बताता है कि ये तो ईयरली है, लेकिन ब्याज ईयरली नहीं है। समझ पा रहे हैं? पहले जो आपको वो चीजें देगा 20 साल तो 20 साल है, दर है 80%, तो माने साल की 80 है। लेकिन जैसे ही ब्याज सालाना होगा तब ये चीजें हैं। अगर ब्याज छमाही हो जाएगा तो ये बदल जाएंगे, तिमाही होगा तब भी बदल जाएंगे। तो बताए दौलत की टाइम दिया है 20 साल, दर दिया है 80%। अगर दर सालाना हुई या ब्याज सालाना हुआ तो मैं समय क्या लिखूं? नकेश बताएं। 20 साल। क्यों नकेश? क्योंकि दिया ही सालाना है, क्या लिखेंगे? और दर कितने % है बताएंगे मुझे रवि? दर 80 ही है, क्योंकि ये साल का ही दे रखा है हमें। लेकिन अब दिया आपको ये है, लेकिन कहा है कि अगर ब्याज लगता है 6 माही, माने 6 महीने के बाद, बताएं भी नहीं, 6 महीने के, अगर 6 महीने पे ब्याज लगता है तो समय क्या बन जाएगा
बिने कौन है बताए? 40 सही है। क्यों बिने? 40 साल क्या? 40 साल 40 साल 40 बार 6 महीने, साल नहीं। साल कैसे होता जाएगा जी? अरे टाइम तो कांस्टेंट है ना जी। उसने आपको समय दिया है 20 साल, तुम कह रहे हो 40, तुम्हारी मर्जी का राह चलेगा यहाँ पे। समय 20 साल है तो 20 साल ही रहेगा, चाहे उसको 20 साल का हो चाहे 40 बार 6 महीने का हो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझे? समझ गए? तो टाइम आया 40, लेकिन 40 क्या? 6 महीने, 40 साल नहीं। 40 बार 6 महीने और 20 साल बराबर होते हैं क्या? खत्म बात। दर बताएंगे मुझे आप जो बैठे हुए हैं संगम के साथ में, उनके भी साथ में आगे। हाँ ये हाँ, उठना थोड़ी होता है जी। बैठो बैठो, बैठ गए। बताना जरूरी, उठना जरूरी नहीं। और कोई आगे बताएं, दर क्या हो जाएगी? दर आगे बताएं, उर्वशी बताएं, दर क्या हो जाएगी? पहाड़ लग रहा है, पहाड़ छोटी सी बात है। सिमरन आप बताएं, नहीं पता? कहां लेके जाऊं तुम्हें मैं? पर्वत पे, शिव जी के यहां दर कितनी है? साल की ना, तो हाफ ईयर की 40। साल की अगर 80 लगी है तो हाफ ईयर की 40 हो जाएगी। देखिए, जब तक आप चीजें खुद लर्न करना नहीं चाहोगे या जब तक आप चीजों को बहुत मजे से नहीं लोगे तब तक लर्निंग नहीं हो पाएगी। बार बार कह रहा हूं। अच्छा कितनी आई? देखिए, हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन हो, लेकिन जब ये कंफ्यूजन हटेगी तो आपको लगे कि यार ये समझ नहीं आ रही थी मेरे, ये रियलाइज करेंगे आप। अब बात आई तिमाही की। हाँ जी, किसकी बात आई? तिमाही की। अब बताएं समय क्या होगा? अब बताएंगे संगम के साथ में, नाम भूल गया आपका मैं। तिमाही पे टाइम क्या होगा? टाइम ये भी है, समय ये है, पर अगर ब्याज जो है वो क्वार्टरली हुआ, 3 महीने बाद लगा, तो समय कितना बन जाएगा? हाँ, समय कितना बन जाएगा? मैं टाइम क्या लिखूं? है कोई? अरे 20 साल है, 80 बन जाएगा ना जी, क्योंकि 20 साल है, उसमें 6 बार महीने 40 बार आएंगे। 20 सालों में कितनी बार 3 महीने आएंगे? 80 बार। एक साल में 4 बार 3 महीने आते हैं, तो एक साल में 4 बार आएंगे, तो 20 साल में 80 बार। कौन सा लॉजिक है इसमें? तो समय आएगा यहाँ पे 80, लेकिन 80 क्या? एक साल में हाउ मेनी 3 महीने आ रहे हैं? 4 ना। अरे क्वार्टर, 1/4 हिस्सा, 3 महीने, 3 3 3 3 12, तो एक साल में 4 बार 3 महीने, 20 साल में 80 बार। दर क्या होगा? दर क्या हो जाएगा? 20 साल की 80, 6 महीने की 40 और 3 महीने की 20। बड़ी अजीब बात है जी। अगेन टाइम दिया हुआ है 10 साल, रेट दिया हुआ है 40%। ये आपको सवाल में दे रखा हुआ है। समय दिया हुआ है 40। वो सारे एक ही सवाल आएगा, मासूम सा, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर सिंपल सवाल निकल जाएगा। एक ही दिन के सवाल है ये। समय क्या है? 10 साल। और रेट क्या है? तो बाबू, जब भी तुम्हें ये चीजें दी जाती हैं तो ये चीजें हमेशा सालाना होती हैं। माने ये 10 साल जो है साल है ना जी, और ये जो 40% है ये साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। खत्म बात। फिर सवाल के अंत में आपसे कहेगा
कि जो ब्याज है वो छमाही है, तो ये तो सालाना इंफॉर्मेशन है ना, ये जो इंफॉर्मेशन तुम्हें दी जा रही है ये सालाना है। फिर ये कंडीशन देगा कि अगर ब्याज छमाही हो, अगर ब्याज तिमाही हो, विच मीन्स हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। फटाफट से बोलना है, सालाना हुआ, उर्वशी बताएंगे, सालाना हुआ, टाइम क्या होगा 10 साल, और रेट 1 सेकंड रुकना है। सिमरन बताएंगे अगर ये छमाही हो जाए तो टाइम क्या हो जाएगा, सोच के 20 हो जाएगा। 10 साल है तो 10 साल में कितने 6 महीने होते हैं, 20 6 महीने, हाँ कि ना जी। और रेट इतना है तो साल का 40, हाफ ईयर का 20, हाँ कि ना बोला। ये 20 क्या है, 20 क्या है, ये 20 बार 6 महीने है। तिमाही हुआ तो समय आ जाएगा 40, क्यों, साल 10, और 10 सालों में 1 साल में 4 बार 3 महीने आते हैं, 10 साल में 40 बार आएंगे, आगे ना बोला। और रेट बराबर आ गया, इतना सा लॉजिक है ये। अब लो सवाल देखो, सुन लो बात और से। अगर तुमने इस फॉर्मूला में अगर तुमने आपसे पूछा है 6 माही और डाल दी वैल्यू साल की, तब तो मूर्ख बन गया ना सीधे, तब तो कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। इतना सा सवाल है कि आपको वैल्यू बनाना आ गई तो फिर आप सीधे गुना ही करोगे, सिर्फ गुना, उत्तर आ जाएगा आपके पास। जो भी बातें दी होंगी वो साल की होंगी, उसको आपको कन्वर्ट करना है जो आपको दिया होगा। लो सवाल लेंगे क्या, लाओ। 10,000 रुपए का 10,000 रुपए का, लॉजिकली सोचना है, 10,000 रुपए का 20% की दर से, 10,000 रुपए का 20% की दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 10,000 रुपए का 20% की दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर चक्रवृद्धि ब्याज हाफ ईयरली है, 6 महीना वाला है। अगर ब्याज 6 माही है, अगर ब्याज क्वार्टरली है, सॉरी हाफ ईयरली है, मारो मारो हिम्मत मारो, 13,000 ब्याज 3,310 से। और कोई ऐसे आते हैं उत्तर फटाक से, 1 सेकंड में, सोचना ही नहीं पड़ रहा लिखना क्या है, सीधा लिखते ही फटाक से उत्तर। ना 13,310 आएगा आपका ब्याज, जीरो खा गया आपका। अमाउंट निकाल रहे हैं आप, मिश्रधन निकाल रहे हैं। सवाल जी फटाफट से बताओ मेरे को, क्या दिया हुआ है। 10,000 रुपए क्या है जी नंदू, क्या है, प्रिंसिपल है या मूलधन है, कितने हैं 10,000 रुपए। और क्या दिया है, हाँ जी, टाइम, रेट कितने परसेंट है, 20% रेट है जी, ठीक है। और समय क्या दिया हुआ है, अब सोचो, सुनो 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 सुनो, क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया 10,000 रुपए, रेट क्या दिया है और टाइम क्या दिया है, 1.5 साल दिया हुआ ना। जरा देखो कि ना नॉन सेंसिबल क्वेश्चन है। अमाउंट फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 जमा R/100 की पावर, ये फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है। मिश्रधन बराबर है मूलधन ब्रैकेट में 1 जमा R/100 की पावर T। सवाल, रेट क्या दिया है, लेकिन 20 नहीं है, 20 तो सालाना है। हमसे कहा गया है कि ब्याज लग रहा है
तो अगर 20% सालाना है तो 6 महीने वाला हो जाएगा 10%। हाँ जी, और अगर 1.5 साल दिए हैं तो बन जाएगा 3। हाँ जी, 1.5 साल में हाउ मेनी 6 महीने आ रहे थे? 3। 1.5 साल में कितने महीने आते हैं? माने कितनी बार 6 महीने आते हैं? 3 बार आते हैं। तो 6 महीने वाला ब्याज जो है वो 1.5 साल में 3 बार लगा होगा। अरे हाँ कि ना? टाइम क्या आया? टाइम क्या आया? रेट क्या आया? 10। माने ये दोनों चीजें हमारे काम की नहीं है। पक्का? प्रिंसिपल क्या है? 10,000 रुपए। दर कितनी है? 10% की है। और टाइम कितना है? 3। लेकिन 3 साल नहीं है, 6 महीने है। ये बना 10,000, ब्रैकेट में 0 कैंसिल, 11/10 की पावर 3। हाँ जी, 0 कैंसिल, 10 गुना 1 10 जमा 11। हाँ जी, बता लो फटाफट से। ये बन गया 10,000, 11 गुना 11 121 गुना 11 1331। हाँ जी, 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब होता है 1000। हाँ जी, 11 का क्यूब होता है 1331। 11 गुना 11 121, 121 गुना 11 1331। 3 0 से 3 0 कैंसिल, क्या आ गया? 13,310 रुपए। ऐसा ही है। आपसे पूछा क्या है? आपको आपने कभी जिंदगी में सुना है ऐसा कि आपने बैंक में जो पैसे रखे थे ब्याज आपको उससे भी ज्यादा मिल गया? कभी नहीं होता ऐसे। अगर आपने बैंक में 100 रुपए रखे तो ब्याज मिलेगा 2 रुपए का। हाँ कि ना? ब्याज एक बहुत कम पैसा होता है। ये एक पैसा ज्यादा आ गया तो ये ज्यादा पैसा है तो ये ब्याज नहीं है, ये मिश्रधन है, अमाउंट है। हाँ कि ना बोला जी? तो अमाउंट का मतलब क्या होता है? मिश्रधन। हाँ जी, मिश्रधन क्या होता है? मूलधन, पैसे के ऊपर लगने वाला ब्याज। पक्का? तो 10,000 रुपए पे कितना बढ़ोतरी हुई है? 3,310 रुपए की। एक और लेंगे, छोटा सा सवाल है बिल्कुल, लेंगे ना? 800 रुपए का 6% की दर से 800 रुपए का 6% की दर से 9 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। 800 रुपए पे 6% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अगर चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही है, 3 महीने पे लग रहा है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही है, तिमाही, थोड़ी मेहनत मारो जी। तिमाही है इस बार, तिमाही 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 तिमाही। जिनकी मैथ में ना बहुत ही बुरी हालत है, उनका इवनिंग में एक बैच चला रहे हम पटवारी पुलिस के लिए आने वाले महीने नेक्स्ट मंथ से। तो अगर आपकी बहुत ही बुरी हालत और बता नहीं पा रहे यहाँ पे तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा शाम वाले बैच को। क्योंकि अगर देखो मैं ना, आप मेरी इस बात को अंडरस्टैंड करो कि शाम वाला बैच माने 4 5 6 बजे वाला बैच 6 बजे तक होगा, 7 बजे तक। सवाल ये है कि 1.5 साल मैंने 3 क्यों लिखा? ये 1.5 साल मैंने 3 क्यों लिखा? अगर इसमें 10 मिनट दूंगा, लॉजिक नहीं है इसमें कोई। आपको थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा, ये अंडरस्टैंड करो।
तुमको थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा अपना, ये नहीं कि सब कुछ तुम ही बताओ जी, हर चीज छोटी छोटी बात भी थोड़ी मेहनत करो। फटाफट फटाफट से जी। 800 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, ऑप्शन 2 में ऑप्शन है 36.40 रुपए, 36.50 रुपए, 36.65, 36.60, ये 4 ऑप्शन है। बड़ा छोटा सवाल है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, मूलधन दिया है 800 रुपए, रेट दिया है 6% और समय दिया है 9 महीने। हाँ जी, फटाफट से बताओ, 3 महीने का बताओ। उर्वशी बताएंगे दोबारा से। तिमाही है, नाम मेरी जुबान पे आ गया, अब नहीं छोड़ूंगा मैं। तिमाही बताओ फटाफट से, रेट क्या बनेगा? 2 6, अच्छा 6% है रेट, 1.5, 6 का आधा बना 3, 3 का आधा बना 1.5, क्वार्टर 3 माही होता है ना जी, साल का 6, आधे साल का 3। तुम्हें मैं कटर तरीके से कहा 6 का 3 कैसे होता है? साल का अगर 6% है तो आधे साल का 3 होगा, और उससे भी आधा हुआ तो 1.5 हो जाएगा। तो 6 का आधा 3 होता है ना जी, फिर तो 1.5% का आ गया रेट। समझ पा रहे हैं जी? रेट आया 1.5%। समय क्या आया? जो सबसे एंड में बैठे हैं येलो टी शर्ट में, इसलिए कि मुझे भरोसा है कि आप उत्तर दे देंगे, इसलिए पूछ रहा हूं। करो कोशिश। 9 महीने का समय है, क्या लिखूं मैं यहां पे? तिमाही है। अच्छा, 9 महीने के लिए आपने ब्याज लिया, लेकिन ब्याज लग रहा है 3 महीने के बाद, कितनी बार लगेगा? 9 महीने के लिए आपने ब्याज लिया, लेकिन वो 9 महीने के लिए आपने पैसा लिया, लेकिन ब्याज लग रहा है 3 महीने के बाद, 3 बार लगेगा ना। 3, 6, 9, कौन सा लॉजिक है इसमें? तो 9 महीने के लिए अगर आपने ब्याज लिया है तो कितनी बार लगा? 3 बार लगा। रेट आया 1.5%, समय आया 3, क्या बन गया फिर? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 जमा R/100 की पावर 3। हाँ जी दौलत, पजल तो नहीं हो रहे? पजल ठीक चल रहा है माहौल? अमाउंट निकालेंगे, व्हाट इज प्रिंसिपल? मैं बोल क्या रहा हूं आप लोगों को, पहले तो एक सेंस ऑफ एबिलिटी चेंज करो, जहां पे इस चीज को रियलाइज करो कि आप कोई चीज सीखने आए हैं, जिस चीज की आपने पेमेंट कर रखी हुई है, विच मीन्स आपका सवाल पूछना भी लॉजिकल नहीं है और आपका इंप्रूव होना भी आपके फायदे के लिए। तो सवाल भी नहीं पूछते थे, मैं ना पूछूं तो आपको सेंस ही नहीं बन रही दिमाग में। 1 प्लस व्हाट इज रेट दौलत? 1.5/100 की पावर, ठीक है जी। मैं क्या इस पॉइंट को खा जाऊं? अगर पॉइंट उड़ा दिया मैंने तो नीचे 0 लग जाएगी, हाँ कि ना? बनाइए 800 इंटू 1 जमा 15/1000 की पावर 3। काटो, अब काटू नहीं काटू, 5 गुना 3 15, 5 गुना 200,000, 5 से घटा 5 से 1.5 को पॉइंट हटा दूं तो नीचे 0 आ जाएगी ना जी। हो गया, ये बना 800 इंटू 1 जमा 3/200 की पावर 3। ऐसा ही है कि कुछ और करूं?
ठीक है, ऐसे भी ठीक है, पर अगर मैं 105 करता तो ज्यादा फायदा रहता मेरा। चलो जो भी है, 800 इंटू 203 बटा 200 की पावर 3। कंपाउंड इंटरेस्ट की दिक्कत सिर्फ एक है, दैट इज कैलकुलेशन। लंबा गुना करना पड़ेगा, लंबा समय चलेगा थोड़ा सा। ये बन गया 800 गुना 203 गुना 203 गुना 203 डिवाइड बाय 200 गुना 200 गुना 200। हाँ जी, ऐसा ही हुआ ना जी। 203 बटा 200 की पावर 3, तो 203 को 3 बार गुना किया और 200 को भी 3 बार गुना किया। 200 गुना 4 होते हैं 800, 4 गुना 5 होते हैं 20 50, ऐसा ही है। 203 गुना 203 गुना 203, बहुत लंबा चला जाएगा ये। 203 गुना 200 फटाफट करो जी, 906 000 604, 9 0 12 1 4 1 2 0 9। चेक किया आपने, यही है। गुना 203, 27 2 6 3 12 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 and then we have 18 1 4 2 8 7 2 14 1 3 4 5 2 6 3 और 8 3 6 5 4 2 7। गुना करनी पड़ेगी फटाफट से। 8 3 6 5 4 2 7 डिवाइड बाय 10,000। 200 गुना 50 10,000। हाँ कि ना जी, कितना आसान था, देखो जरा। हो गया 1000, ये ज्यादा बन गया। 1 2 3 4 5 बन गया 10,000। कितनी जीरो है चेक करो। 1 2 3 4 1 2 3 4। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हटा दिया तो यहां पॉइंट लग गया। कितना बना? 836.542। ठीक बना। मूलधन क्या है? मिश्रधन क्या बना? 836.5। मतलब 800 से कितना ज्यादा है? 36.5 ज्यादा है मिश्रधन। समझ पा रहे बात को जी? तो ये जो हल्का सा पॉइंट है, यही इकलौता ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको थोड़ी गुना पास करनी पड़ेगी। तो मैथ अगर आपका ठीक नहीं है, मैं इसलिए कहता हूं जी कि घर पे जाके कॉपियां भरो, बहुत बेइंतहा क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन रोक नहीं बैठना है। जहां मौका मिलता है गुना करने का, तो यो फील करो कि मैं करूंगा इसको गुना, मैं करूंगा, फटाफट से कैलकुलेशंस करनी है। फिनिश करेंगे। यहाँ पे आपका सवाल बाहर कर देता हूं ना मैं, जो भी सवाल है आपका। चिंता मत कीजिए एग्जाम से पहले। चिंता का अर्थ ये होता है जिसको मैथ्स नहीं आता है। एग्जाम से पहले हम एक्स्ट्रा सेशन करते हैं बच्चों को, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता।